श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इसी दिन है सावन महीने का पहला सोमवार। मतलब इस बार जो सावन महीना शुरू हो रहा है उस सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात पहले से जानते हो कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार का सावन कितना विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ये बात भी जरूर जानना चाहते होंगे कि इस बार सावन में कितने सोमवार है और सावन में कि सोमवार को हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिस एक उपाय को करने से मात्र हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार जो सावन है भाई उसमें 5 सोमवार पूरे पड़ रहे हैं और इस बार के सावन की सबसे अच्छी और विशेष बात यही है कि इस बार का सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हो रहा है और इसका समापन भी सोमवार के दिन पर ही होगा। इसीलिए दोस्तों, इस बार जो है कुल मिलाकर 5 सावन सोमवार यहां पर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन 5 सावन सोमवार को हम एक ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर लें और उनसे हम मनोकामना को पूर्ण करवा लें। इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इन सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को भी कर लिया तो भी वही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 सावन सोमवार को ये वाला उपाय कर लिया तो आप खुद सोच भी नहीं सकते कि भगवान शिव आपको क्या प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब आप कोई उपाय करते हो और उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हो तो आपको कितना मिलता है, जितना आपने मनोकामना में किया होता है। पर जब आप कोई उपाय करने के बाद भगवान को प्रसन्न करने आते हो और आप अपनी कोई मनोकामना, कोई दुख और परेशानी कुछ नहीं बोलते, मात्र भगवान को प्रसन्न करके आ जाते हो, तो उसके बाद भगवान शिव जो आपको देते हैं उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो हम आपको आज की इस वीडियो में उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को करने के बाद कोशिश करना कि आप अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी दुख और परेशानी कुछ ना बोलो, मात्र उपाय करके भगवान के दर्शन करके आप लोग अपने घर पर आ जाना और फिर देखना चमत्कार कि आपको इतना कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पंडित जी के मुंह से जरूर सुना कि भाई इस सावन सोमवार में, मतलब सावन के जितने भी सोमवार पड़ने वाले हैं या सावन के महीने में 108 नंबर का जो है वो विशेष महत्व होता है। 108 नंबर कहने का मतलब क्या है? 108 सामग्री। अब दोस्तों, आप लोगों को कोई एक ऐसी सामग्री चयनित करना है जो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी हम आप लोगों को उदाहरण के लिए भी बताएंगे। तो 108 नंबर जो है ये आप लोगों को चुन लेना है। इसके बाद में 108 ऐसी कोई सामग्री जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए और ये जो सामग्री है ये ऐसी चाहिए जो शिवलिंग पर चढ़ती हो, क्योंकि ये हमें उपाय में उपयोग में लेने वाली है। जैसे कि दोस्तों, हम उदाहरण के लिए बताते हैं, 108 चावल के दाने आपको आसानी से मिल जाते हैं, आपके घर के रसोई घर में ही उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा 108 बेलपत्र। क्या? 108 बेलपत्र, 108 हरे मूंग के दाने। ये हम आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब आपको कोई भी एक चीज चुन लेना है जो आपको आसानी से मिल जाए। ये हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। भाई जितनी कोशिश या जितनी मेहनत आप उपाय को करने के लिए करोगे उतना ही बड़ा आपको उस उपाय को करने यहां पर मिलने वाला है। तो आप 108 चावल के दाने भी ले सकते हो, 108 बेलपत्र भी ले सकते हो, 108 हरे मूंग के दाने भी ले सकते हो या 108 सफेद फूल भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 108 सफेद फूल, 108 शमी पत्र भी ले सकते हो, 108 ऐसी कोई सामग्री ले सकते हो जो शिवलिंग पर समर्पित होती हो। तो उनमें से कोई भी एक सामग्री आप लोग सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना कि हाँ हमको ये आसानी से मिल जाएगी। तो भाई उस सामग्री से आप लोग जो है आपने ये वाला उपाय करना, 108 सामग्री वाला उपाय। अब दोस्तों, हमारे तो सबसे आसानी से जो आप लोगों को मिल जाएगा वो चावल के दाने मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपके घर के ही रसोई घर में उपलब्ध है, आसानी से हो जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप 108 सामग्री वाला उपाय अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही करना है। जो भी आपकी सामग्री है वो पहले आप सुन लेना और जैसे हम 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको बताएंगे वैसे ही आप लोगों को 108 सामग्री जो भी आप ले रहे हो वैसे ही जो है वो वाला उपाय भी आपको यहां पर करना होगा। तो चावल के दाने लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए वाला उपाय रहा है
वह ये वाला उपाय कर सकता है। या अगर आप अपनी घर की सुख और शांति के लिए उपाय कर रहे हो तो घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ये वाला उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस वाले उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हमें 108 सामग्री, जो भी हमने 108 सामग्री लेना है उपाय को करने के लिए, वो हमें सबसे पहले इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। मतलब सावन का सोमवार है, मतलब सावन का पहला सोमवार कब होगा? 22 जुलाई को होगा। इसके बाद जो भी सावन के सोमवार होंगे, किसी भी सावन को सोमवार को आप 108 सामग्री वाला उपाय जरूर करना है। तो 108 आप लोगों के पास क्या रहेगी? सामग्री रहेगी। कौन सी सामग्री की जो आपने चुनी हुई है? उदाहरण के लिए हमने चावल के दाने ले लिए हैं, तो भाई चावल के दाने आप पहले से इकट्ठे करके रखना। सावन सोमवार को सुबह सुबह आप लोग विशेष रूप से उपाय करना, बाकी शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, पर सावन के दिन, सावन के महीने में सावन सोमवार को सुबह का विशेष महत्व होता है, शाम का भी होता है, पर सुबह आप लोग ये वाला उपाय कोशिश करना कर सकोगे, और किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर शाम के समय भी कर सकते हो। तो करना क्या है? सबसे पहले 108 चावल के दाने आप लोगों को इकट्ठा करना है, और 108 बेलपत्र ले रहे हो तो भाई वो 108 बेलपत्र आपको इकट्ठा करना है। हरे मोह के दान तो वो इकट्ठा करना है। अब दोस्तों यहां पर ये जो दाने हैं 108 चावल, ये आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है, बाहर से लेने के लिए नहीं जाना है। बेलपत्र तो आप लोगों को बाहर से लानी पड़ेगी। हरे मूंग के दाने भी हो सकता है आपको आपके घर में मिल जाए, और जो भी सामग्री आप लोग ले रहे हो वही उसमें से जो है कोई भी एक सामग्री सेलेक्ट करके आप वो इकट्ठा करके रख लेना। सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए आसानी से ये सामग्री इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो 108 चावल के दाने आप लोगों ने ले लिए। अब ये जो चावल के दाने हैं, ध्यान रखना इनमें से कोई भी दाना टूटा हुआ, कटा पीटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए। यही चीज बेलपत्री पर भी होगी, हरे मुंह के दाने पर भी लागू होगी, और भी जो चीजें उन पर भी लागू होगी। जो भी आप सामग्री ले रहे हो वो शुद्ध होनी चाहिए, कटी पीटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, दाग वाली नहीं होनी चाहिए, अच्छे साबुत चावल के दाने होने चाहिए, अच्छे साबुत जो है बेलपत्र होने चाहिए। क्या आप हरे मूंग के दाने ले रहे हो, शमी पत्र ले रहे हो तो साबुत आप लोगों को सारी चीजें लेनी पड़ेगी। तो 108 जैसी आप लोग चावल के दाने यहां पर ले लेते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है? अपने साथ में 2 लोटा जल रखना है। सावन महीने का पहला सोमवार या सावन महीने के किसी भी सोमवार को आप लोगों को 1 नहीं 2 लोटा जल लेकर जाना है, क्योंकि इस समय भगवान शिव जी पर पूरी सृष्टि का बोझ होता है। तो भाई आप लोगों को जो है 1 नहीं 2 लोटा जल यहां पर लेकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप 2 लोटा ही लेकर जाओ, 1 लोटा, 1 कटोरी लेकर जा सकते हो, 1 लोटा या कोई भी एक दूसरा पात्र लेकर जा सकते हो जिसके अंदर जल बन जाए है ना। उदाहरण के लिए सीधे हाथ की गली में आप अपना 1 लोटा जल भरकर रखना। उसके बाद में अपना कोई भी एक पात्र लेना या कटोरी लेना जिसके अंदर जल बन जाए, और उसके अंदर जल भरकर आप अपने उसी लोटे के ऊपर रखना। घर से जब आप लोग निकलोगे तो ये 2 लोटा जो जल है एक के ऊपर एक करके निकलोगे है ना। ये जो भी 2 पात्र आपने लिए हुए हैं ये एक के ऊपर एक रखकर निकलोगे, अपने दोनों हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 लोटा अगर 2 लोटा है तो भाई 2 लोटा बहुत अच्छी बात है। 2 लोटों में जल भर सकते हो, एक के ऊपर एक रखकर आप लोगों को लेकर जाना है। अन्यथा 1 लोटा और एक कोई सा भी पात्र, कटोरी वगैरह आप लोग एक के ऊपर एक रखकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना जब भी आप उपाय करने वाले हो, ठीक है। सुबह के समय, शाम के समय आप लोगों को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जल छिड़क भी सकते हो शाम के समय, ज्यादा उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है ना। जल छिड़कोगे तो भी काम चल जाएगा शाम के समय पर। के समय तो 2 लोटा जल आप लोगों को जरूर लेकर जाना, और अपने उपाय के सामग्री लेकर शुद्धता का ध्यान रखते हुए अच्छे वस्त्र पहन के अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान शिव जी की जो चौखट होगी वहां पर अपना माथा रखना या उसकी रज अपने माथे पर लगा लेना अपने सीधे हाथ के तीले से, ठीक है। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करना, थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए खड़े होना, हाथ जोड़ना, भगवान को निहारना कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद में सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना, ठीक है। अब देखो जब आप लोग वाला उपाय 108 सामग्री वाला उपाय करने के लिए जा रहे होगे ना, तो ध्यान रखना पहले आप लोगों को यहां पर जाकर जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाओगे? देखो 2 लोटा जल है तो 2 लोटा जल कैसे चढ़ाओगे? एक एक पात्र जो है
अपनी एक एक हाथ में पकड़ो, मतलब सीधे हाथ की हथेली में आप एक के ऊपर एक रख कर लेकर आए हो, तो ऊपर वाला जो पात्र है वो आप अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लेना। पकड़ने के बाद आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र हो जाएगा। उसके बाद में शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को अपने दोनों पात्रों को आमने सामने करना है, मतलब आपके दोनों हाथ की हथेली जो है आमने सामने हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद एक धारा से धीरे धीरे कर आप लोगों को जल चढ़ाना शुरू करना है। वो जल जब तक चढ़ता रहे, श्री शिवाय ने कोई भी शिव जी का एक मंत्र का आप लोगों को मन ही मन या मुख से जो है जाप करते रहना है। जैसे ही आप लोगों का वह धीरे धीरे जल चढ़ता जाता है, मंत्र का जाप करते जाते हैं, और जैसे ही वह पूरा जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों पात्रों को साइड में रख देना है। अब अपनी वह 108 सामग्री निकालना है, जिससे आप लोग अपने यह वाला उपाय सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर रहे हो। तो भाई क्या करना है, अपनी 108 सामग्री निकालना है। चावल के दाने लाए हो वो निकालना है, 108 बेलपत्र, सफेद फूल जो भी लाए हो वो अपने सामने रख लेना, और सीधे हाथ के थैली से ये वाला उपाय करना क्या है। उदाहरण के लिए हमने लिए हैं 108 चावल के दाने, तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक एक सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चाहे बेलपत्र लेकर आए हुए हो, चाहे फूल लेकर आए हुए हो, चाहे हरे मुंह के दाने, चाहे चावल के दाने, तो क्या करना है, एक एक सामग्री चढ़ाना है। उदाहरण के लिए समझो, एक चावल का दाना हमने सीधा हथेली में पकड़ा, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया और श्री बोल दिया। एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। फिर दूसरे चावल का दाना उठाएं, जो भी आप सामग्री लेकर आए उसे, और शिवलिंग पर चढ़ाए, श्री शिवाय नमस्ते बोल दिया। देखो आपके हाथ से चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर आ जाए, कोई बारी दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको अपनी हथेली से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही अपनी वह सामग्री को चढ़ाना है। तो एक एक चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय बोलकर आपको चढ़ाते जाना है, और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री बोलना है। उसी तरीके से हर बेलपत्र को चढ़ाते समय श्री शिवाय बोलना है, हर फूल को चढ़ाते समय श्री बोलना है। या हरे मोम के दान चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय बोलते हुए ही जो है यहां पर चढ़ना। अगर आपको उपाय का अच्छा फल चाहिए तो भाई आप जो है एक एक करके ही जो है यहां पर चढ़ाना है, ना एक साथ मत चढ़ाना। एक साथ भी चढ़ा सकते हो तो एक साथ मत चढ़ाना अगर आपको अच्छा उपाय का फल चाहिए। अब जैसे ही आपका आखिरी चावल का दाना आए, या आखिरी बेलपत्र आए, या आखिरी हराम का दाना, सफेद फूल जो भी आपकी एक लेकर आए हुए हो, जैसे ही वो आखिरी चीज आए तो भाई उसे भी शिवजी की शिवलिंग के ऊपर श्री बोलकर चढ़ाना। उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना। अब देखो यहां पर दो चीजें आएंगी कि अगर अब आप अपनी मनोकामना बोलना चाहते हो, भाई आपकी कोई विषम परिस्थिति है, विशेष मनोकामना है जो कि आपको बोलना ही बोलना है, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना को बोल देना। और अगर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब आप भगवान से मांगते हो तो वो आपको उतना देते हैं जितना आपने मांगा है, पर जब आप भगवान से नहीं मांगते हो और उनके लिए उपाय करते हो, उनको प्रसन्न करते हो, तो आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो भाई अगर आपको मनोकामना बोलना है तो जैसे ही 108वीं जो सामग्री है उसे चढ़ाने के बाद, श्री शिवाय ने बोलने के बाद अपनी मनोकामना चाहो तो बोल देना। और अगर नहीं बोलना चाहते, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, अपने आप ही भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो मात्र भगवान के सामने 2 मिनट श्री शिवाय नमः का आप लोग हाथ जोड़कर जाप कर लेना। और जिन लोगों ने मनोकामना बोली है उन्हें भी 2 मिनट श्री शिवाय नमः या भगवान शिव जी की किसी भी एक मंत्र का जो है 2 मिनट के लिए जाप कर लेना। जैसे ही आपका जाप पूरा हो जाता है, भगवान के सामने धोख देना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना। और अगर हो सके ना, जिस दिन जब भी आप लोग ये वाला उपाय करने के लिए जाओ, तो हो सके तो अपने साथ में एक सूखा कपड़ा जरूर लेकर जाना। सावन के महीने में आप लोगों को पता है कि भगवान के मंदिर के आसपास क्या होता है, भाई एक दूसरे के पैर छप जाते हैं, तो भाई कीचड़ जैसा कुछ मतलब बन जाता है। तो आप अगर हो सके तो भाई वहां की साफ सफाई जरूर करके आना, और भगवान का जो निर्माण है उस निर्माण वाली जगह पर जरूर डाल के आना। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला काम आप जरूर करके देखना, ये वाला उपाय आप लोग जरूर करके देखना। इसके बाद में दोस्तों, जब आप लोग मंदिर से लौटो उपाय करने के बाद, तो आप जो 2 पात्रों में जल लेकर गए हुए होंगे ना, उन 2
पात्रों का जो जल है वो तो आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया होगा, पर दोस्तों जब आप लौटकर आओगे तो जलाधारी से कुछ जल की बूंदें जो है आप अपने दोनों पात्रों के अंदर कुछ कुछ लेकर जरूर आनी है, एक पात्र के अंदर लेकर नहीं आनी है। दोनों पात्रों के अंदर कुछ कुछ जलाधारी की जो बूंदें हैं वो लेकर जरूर आनी है। और फिर इस जल का आप लोग अपने घर में जाकर छिड़काव भी कर सकते हो, आचरण भी कर सकते हो। यहां पर अपना ये 108 सामग्री वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों जो व्यक्ति ये वाला उपाय करेगा वो याद रखना उसको क्या मिलेगा उसको खुद भी नहीं पता होगा। अगर आपने मनोकामना करी है तो भाई मनोकामना तो पूर्ण होगी, पर अगर आपने कुछ नहीं बोला है, मात्र भगवान को प्रसन्न करके आपने उपाय किया है तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई है। उपाय को 1 सावन सोमवार भी कर सकते हो, 5 सावन सोमवार भी कर सकते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।